अगर आप मात्र 20,000 रुपए महीने की सैलरी कमाते हो तो आज मैं आपको एक ऐसे स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं जिस स्कीम से आप 13 करोड़ रुपया तक बना सकते हो, वो भी बिना किसी हेडक के। ये मैं एग्जैक्ट ट्रिक आपको शेयर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये ट्रिक जो है वो शेयर करना चाहिए। ये ट्रिक वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो इस तरह के पैसे बनाते हैं। आपने सुना होगा कि कम पैसे वाला जब अच्छे से पैसे को मैनेज करता है तो वो बड़ा एसेट क्रिएट कर सकता है, और इसको क्रिएट करने का सबसे बेहतरीन फार्मूला आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और सबसे पहले कि अगर आपको इस तरह के ट्रिक्स में और इंटरेस्ट रहता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले समय में जब भी मैं इस तरह की शानदार ट्रिक्स को लेकर के आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। तो चलिए अब जानते हैं कि ये ट्रिक्स है क्या। देखिए, पैसे को बड़ा बनाने के लिए आपको कुछ चीजों को ही फॉलो करना होता है। या तो आपको कोई धंधा करना होता है या फिर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना होता है। आप अगर बैंक में रखते हैं पैसे को तो 4% का ब्याज मिलता है, उससे तो 13 करोड़ नहीं बनने वाला, इतना तो क्लियर है। लेकिन आज जो मैं ट्रिक दे रहा हूं उसके लिए मुझे आपको अपने लैपटॉप पर लेकर के चलना होगा। आपके पास जो पैसा है वो 20,000 रुपए है, और इस 20,000 रुपए में से आप कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आपके पास मात्र 5 से 6,000 रुपया ही होगा जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर मैं कहूं कि आपको इन्वेस्ट करना है तो आप बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। तो आप जो है 5-6 हजार रुपए लगा करके और कैसे 13 करोड़ पहुंच सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ पैसे अरेंज करने पड़ेंगे कहीं से। मान के चलिए कि आपने एक बैंक से 12.5% के लोन लेकर के और 5 लाख रुपए का लोन ले लिया। आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप यहां पर देखिएगा कि मैं यहां पर पर्सनल लोन कैलकुलेट कर रहा हूं। यहां पे आपने 5 लाख रुपया जो है ये 12.5% के इंटरेस्ट से 5 साल के लिए आपने लोन पर ले लिया। अब यहां से आपका जो मंथली ईएमआई बनता है, ये ईएमआई बनता है 11,249 रुपया, लेकिन आपकी सैलरी सिर्फ 20,000 रुपए। तो अब आप 11,000 रुपया कैसे देंगे, और दूसरा चीज कि आपने 5 लाख रुपया लोन लिया है तो उसका क्या करेंगे। तो अब उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको 2 फंड के बारे में बताने जा रहा हूं। ये जो 2 फंड है ये है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और दूसरा फंड है ये है HDFC मिड कैप फंड। ये 2 फंड के अंदर आपको इस 5 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना है। आपको मैं इसका ग्रोथ साइकिल पहले दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर स्क्रीन पर जैसे आप देख पा रहे हैं, आज के 1 साल के अंदर मतलब लास्ट 1 ईयर के अंदर ये जो फंड है ये 71% के हिसाब से ग्रो किया है। वहीं पे अगर आप 3 साल में जाएंगे तो 40% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, 5 साल के अंदर जाएंगे तो 35% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, और अगर हम जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से बात करें तो 26.24% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। मतलब साफ है कि लॉन्ग टर्म पर भी आपको 26% का रिटर्न जो है वो यहां से आपको देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है दोस्तों कि ये जो फंड है ये 5 रेटेड फंड है, मतलब इसको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है सेफ्टी के कंपैरिजन में, कि ये जो फंड है ये बिल्कुल सेफ है। एक फंड ये हो गया। दूसरा फंड आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ये जो फंड है ये 22-23% का रिटर्न दे रहा है लाइफ टाइम का। अगर हम ऑल रिटर्न देखें तो 22% का है। इसी तरह से हम 5 ईयर का रिटर्न देखें तो 30% का है। यानी कि ये भी जो फंड है यानी HDFC मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड, ये भी आपको तकरीबन 23% का रिटर्न ऑलमोस्ट दे रहा है। अब आपको क्या करना है कि आपको इस पैसे को इन्वेस्ट करना है SWP प्लान के अंदर, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान के अंदर। अब यहां पर मान लीजिए कि आपने यहां पर 5 लाख रुपया लगा दिया। मैं 2.5 लाख जो है वो दोनों में इन्वेस्ट करने के लिए सलाह दूंगा, तो मैं 5 लाख के हिसाब से कैलकुलेशन करता हूं यहां पे। तो यहां पर 5 लाख रुपया दिया और आपने कहा कि नहीं, मंथली मुझे 5,000 रुपया वापस भी चाहिए। तो अगर मंथली आपने 5,000 रुपया वापस ले लिया तो आपका लोन वाला जो प्रॉब्लम है वो आपको 11,000 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे सिर्फ 6,000 रुपया आपके अपने जेब से लगेगा। मतलब मैंने बोला था कि आपको 5 से 6,000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। पहली बार में आपने सिर्फ 5,000 से 6,000 रुपया इन्वेस्ट किया, क्योंकि 5,000 रुपया यहां से आ रहा है, इसको मिला के आप दे सकते हैं। अब यहां पर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है ये 23% का रिटर्न मैं कंसीडर कर रहा हूं। 23% का रिटर्न मैं इसलिए भी कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि 26% के हिसाब से आपका वो ग्रोथ चल रहा है, और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो यहां पर भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिल रहा है, 30 to 45% का ग्रोथ मिल रहा है। तो मैं 23% का एवरेज लेके चलता हूं, और मैं बोलता हूं कि आपको इसको यहां पे 30 साल के लिए इसको इन्वेस्ट करना है। तो मैं यहां पर 30 साल यहां पर कंसीडर कर लेता हूं। 30 साल में 5 साल तक आपको 6-6 हजार रुपया देना है। 5 साल के बाद से आपको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से अगर आप यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा ये आपका 5 लाख रुपया आ रहा है जो आपने लिया। यहां पर आपने 30 साल के अंदर लगभग 18 लाख के करीब में आपने विड्रॉ कर लिया, मतलब वापस ले लिया। अगर मैं फाइनल एसेट की बात करूं तो यहां पर 10 करोड़ रुपए जब ये 30 साल के अंदर मैच्योर होगा तो उस वक्त ये
ये जो फंड होगा ये लगभग 10 करोड़ रुपए के करीब में पहुंच जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अब इसके बाद से 5 साल का टेन्योर आपका खत्म हो गया। 5 साल के बाद आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, आपको 5,000 रुपया हर महीने मिल ही रहा है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि फिर से 5 लाख रुपए का लोन लेना है। अब जब नेक्स्ट टाइम आप 5 लाख रुपए का लोन लोगे तो यहां पर आप उसको दोगे कि भाई हम जो है वो 5,000 रुपया ही निकालेंगे, अब की बार भी 5,000 रुपया निकालेंगे, तो 10,000 रुपया आपका हो गया। पहले वाले से 5,000 रुपया मिल रहा है और दूसरे वाले से 5,000 रुपया मिलना शुरू हो गया, मतलब 10,000 रुपया आपको उन्हीं पैसों से आ रहा है जो आपने लोन ले लिया था पहले। और इस बार यहां पर आपने 23% के हिसाब से अब यहां पर कितने साल के लिए इन्वेस्ट करोगे? अब यहां पर आप इन्वेस्ट करोगे इसको 25 साल के लिए, क्योंकि जब आपको पैसे चाहिए तो उस वक्त तक आपको जो है एक ही साथ दोनों पैसे मिले, तो इसलिए आप क्या करोगे कि इसको इन्वेस्ट करोगे 25 साल के लिए। जब आप इसको 25 साल के लिए यहां पर इन्वेस्ट करोगे तो 5 लाख में यहां पर आपको 15 लाख रुपए का रिटर्न जो है आपने विड्रॉ कर लिया, और यहां पर 3 करोड़ रुपया जो है इससे भी आपको निकल के आया, यानी 10 करोड़ पिछला वाला और 3 करोड़ दूसरी बार जो लिया उसका। तो यहां पर टोटल आपको कितना हो गया? लगभग 13 करोड़ 78 लाख रुपया आपने लौटा दिया। और इस टेन्योर के अंदर जो नेक्स्ट 5 ईयर का टेन्योर है, जो दूसरा लोन आपने लिया है, उसके लिए आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? अगर आप इस कैलकुलेटर में देखेंगे तो 10,000 रुपया आपका आ गया, 5,000 रुपया पहले वाले से और 5,000 रुपया दूसरे वाले से, तो यहां पर आपको 1,249 रुपया देना पड़ेगा। मतलब दूसरी टर्म में आपको सिर्फ 1,249 रुपया ही देना पड़ेगा। अब आपने लोन से पैसा उठाया और लोन के पैसे को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करा और लोन के पैसे को रिटर्न कर दिया, और यहां पर उसी लोन के पैसे से 13 करोड़ 78 हजार रुपए की कमाई कर ली। अगर आपको भी ये ट्रिक पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और इसी तरह के शानदार ट्रिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नए प्लान के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।